हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक का नाम है मैथ मैजिक। ये आपकी बुक का कवर पेज है और इसका जो कंटेंट है वो देख लेते हैं। सिलेबस में क्या है आपके, तो आपके सिलेबस में यदि देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड। सेकेंड चैप्टर है काउंटिंग इन ग्रुप्स। थर्ड चैप्टर है हाउ मच कैन यू कैरी। फोर्थ काउंटिंग इन टेंस। फिफ्थ पैटर्न्स। सिक्स्थ फुटप्रिंट्स। सेवंथ jugs and mugs. 8 tens and ones. 9th my fun day. 10th add our coins. 11th lines and lines. 12th give and take. 13th the longest step. 14th birds come birds go. 15th how many ponytails. बच्चों, ये आपके सिलेबस में है। इस साल आपको मैथ में इनके बारे में जानना है। अब हम आपके फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड। मतलब कौन कौन सी चीजें लंबी होती हैं और कौन कौन सी चीजें गोल होती हैं। लॉन्ग का मतलब लंबा और राउंड का मतलब गोल। LONG लॉन्ग, ROUND राउंड। ओके, अब हम जानेंगे कि फर्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। GUESS गेस इट्स नेम। आपको अंदाजा लगाना है इन चीजों के बारे में। ये लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें लिखा है चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन लव अंकल मीकू। चिल्ड्रेन लव अंकल मीकू। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, लव मतलब प्यार करना, अंकल मतलब जो चाचा जी होते हैं, मामा जी होते हैं, उन्हें अंकल बोलते हैं। और अंकल का नाम मीकू है। ओके, तो बच्चे अंकल मीकू को प्यार करते हैं। चिल्ड्रन लव अंकल मीकू, फुल स्टॉप। ही प्लेज विद देम एवरी डे। जो अंकल मीकू हैं वो बच्चों के साथ रोज खेलते हैं। ही प्लेज मतलब खेलना, PLAYS प्लेज। विद मतलब साथ में, देम बच्चों के साथ, एवरी डे EVERY एवरी डे मतलब दिन। मीकू अंकल बच्चों के साथ रोज खेलते हैं। टुडे TODAY टुडे he has kept different things in his bag। आज उन्होंने अपने बैग में तरह तरह की चीजें रखी हुई हैं। टुडे मतलब आज, he has kept रखा हुआ है, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह की चीजों को, थिंग्स मतलब चीजें होता है, THINGS थिंग्स।
इन हिज बैग। हिज मतलब उनके बैग में। बैग तो आपको पता है, बैग आप स्कूल जाते हैं तो बैग लेकर जाते हैं, वही बैग होता है। टुडे ही हैज केप्ट डिफरेंट थिंग्स इन हिज बैग। द गेम इज गेस इट्स नेम। GAME गेम, गेम मतलब खेल, और जो खेल है उसका नाम है गेस इट्स नेम। गेस इट्स नेम मतलब इनके नाम पहचानना है। जो चीजें बैग में रखी हुई हैं उनके नाम बताना है। कौन नाम बताएंगे? बच्चे नाम बताएंगे। ओके, अब आप ये पिक्चर देख सकते हैं। यू कैन सी एन पिक्चर वेयर वन मैन इज सिटिंग। एक आदमी बैठे हुए हैं और एक लड़की उनके मुंह पर, उनकी आंखों पर कपड़ा बांध रही है, और एक बच्चा बगल में बैठा हुआ है, बैग में हाथ डाल रहा है, और भी दूसरे बच्चे हैं जो आसपास खड़े हुए हैं। तो वहां पर अंकल बोलते हैं कि गेस, अंकल का नाम क्या है? मीकू अंकल। मीकू अंकल बोलते हैं गेस व्हाट आई हैव इन माई हैंड, आई विल टेल यू व्हाट इट फील्स लाइक। अंकल बोलते हैं कि आपको बताना है मेरे हाथ में क्या है। मैं आपको ये बताऊंगा, आंख बंद करके बताऊंगा कि जो सामान मेरे हाथ में है वो कैसा है। मैं आंख बंद करके उस सामान को, उस चीज को छूकर आपको बताऊंगा कि वो चीज कैसी है, और आपको उसका नाम बताना होगा। ओके, अब अंकल मीकू puts his hand in the bag। अंकल मीकू बैग के अंदर अपना हाथ डालते हैं, है ना। अंकल मीकू puts his hand in the bag। बैग के अंदर अपना हाथ डालते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे एक पिक्चर है, उसमें अंकल मीकू के आंख में एक कपड़ा बंधा हुआ है, और उन्होंने अपने हाथ बैग में डाले हुए हैं, और उनके नीचे दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप बी है। ए ग्रुप में 4 बच्चे हैं, बी ग्रुप में भी 4 बच्चे हैं। और वहां पर एक बच्चा बोलता है फाइंड आउट विद योर आईज, शट वेल, टच इट विद योर हैंड्स एंड टेल। बच्चा बोलता है कि अपनी आंखें बंद करके उस सामान को अच्छे से छूकर, अपने हाथ से अच्छे से छूकर बताइए। टेल अस हाउ इट फील्स। जल्दी जल्दी बताइए ये कैसा लगता है। वी गेस इट्स नेम। हम इसका नाम बताएंगे। एंड विन द गेम। और हम ये गेम जीत जाएंगे। नीचे एक पिक्चर है, उसमें अंकल मीकू बोलते हैं पॉइंटेड एट वन एंड। पॉइंटेड POINTED, पॉइंटेड एट वन एंड मतलब इसका एक तरफ नुकीला है। पॉइंटेड मतलब नुकीला। फ्लैट एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ ये चपटा है। फ्लैट मतलब चपटा, समतल। बट राउंड लाइक अ पाइप, लेकिन ये पाइप के जैसा गोल गोल भी है। गेस व्हाट इट इज। आप बताइए कि ये क्या चीज है। अंकल मीकू बैग में हाथ डालकर, आंख में पट्टी बांधकर, हाथों से एक चीज पकड़ते हैं और उसको छूकर बताते हैं। वो दिखाते नहीं किसी को, छूकर बताते हैं कि मेरे हाथ में जो चीज है वो एक तरफ नुकीली है, दूसरी तरफ समतल है, और एक पाइप की तरह गोल गोल है। आपको इसका नाम बताना है। टीम ए सेज पेंसिल। जो टीम ए है वो कहती है ये पेंसिल है।
क्या आपको भी लगता है कि ये पेंसिल है? डू यू ऑल्सो थिंक सो? नाउ यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट आंसर फॉर अंकल मीकूज क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि कोई और चीज भी हो सकती है पेंसिल के अलावा, तो आप भी बता सकते हैं। नाउ इट इज द टर्न ऑफ टीम ए टू टच एंड गेस। अब टीम ए की बारी है कि वो बैग में हाथ डाल के छूकर बताएं कि ये क्या है। और एवरीबडी सिंग्स, और सब लोग गाएं, टेल अस हाउ इट फील्स, वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम। अ चाइल्ड फ्रॉम टीम ए पुट्स हिज हैंड इन द बैग। टीम ए से एक लड़का बैग में हाथ डालता है आंखों में पट्टी बांधकर, और अदर्स इन टीम ए हैव टू गेस। टीम ए में जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें बताना होगा कि ये क्या है। कैन यू हेल्प देम? क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? टीम ए का बच्चा आप देख सकते हैं पिक्चर में, उसने आंखों में पट्टी बांधी हुई है, बांधी है ना ये, और उसने हाथ अपने बैग में डाले हुए हैं, और वो गाता है, वो कहता है राउंड ऑल राउंड, ये पूरी तरह से गोल है। राउंड ऑल अराउंड, ये पूरी तरह से गोल है। हैज नो कॉर्नर, इसमें कोई भी किनारा नहीं है, कोई भी कोना नहीं है। आई कैन रोल इट इन माई हैंड, मैं इसे अपने हाथों में घुमा सकता हूँ। रोल मतलब घुमाना। गेस व्हाट इट इज, आप बताइए कि ये क्या चीज है। देन इज द टर्न ऑफ टीम बी। इसके बाद, अच्छा आप पहले बताइए कि वो बच्चे के हाथ में क्या चीज है। मुझे तो लग रहा है कि उसके हाथ में एक बॉल है। आपको लगता है कोई चीज और है तो बताइए। देन इज द टर्न ऑफ टीम बी। इसके बाद टीम बी की बारी आती है। टू फील एंड गेस, महसूस करना और बताना। एंड सो द गेम गोज ऑन, और इस तरह गेम ये चलता रहता है। नाउ यू प्ले दिस गेम इन टीम। अब आप ये गेम आपस में खेल सकते हैं अपनी टीम बना के। दो बच्चे भी खेल सकते हैं। एक बच्चा एक बच्चा बैग में हाथ डालेगा और दूसरा बच्चा उसका नाम बताएगा। पुट डिफरेंट थिंग्स इन अ बैग, आप बैग में अलग अलग चीजें डालिए। अ क्लॉथ इज टाइड ऑन वन चाइल्ड्स आईज, एक बच्चे की आंख में कपड़ा बांधना है, और वो शी पुट्स हर हैंड इन द बैग, और उसे अपने हाथ बैग में डालने हैं। शी टचेज इट एंड सेज व्हाट इट फील्स, वो उस सामान को छूकर और महसूस करके बताएगी कि वो किस तरह होती है। हर टीम हैज टू गेस द नेम, और उसकी टीम के मेंबर को उसका नाम बताना होगा। ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड आपने देखा है। पहले पोस्ट कार्ड में लोग अपनी बातें लिख के किसी दूसरे को भेजते थे पोस्ट ऑफिस से। वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था डाकिया, और जहां पर भेजना होता था पोस्ट कार्ड, वो वहां पहुंचा देता था।
पोस्ट कार्ड आज भी चलते हैं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है क्योंकि लोग मोबाइल में बात कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं। तो अगर आपको पोस्ट कार्ड देखने का मौका मिले, आपके घर में पोस्ट कार्ड है तो आप जरूर देखिएगा। तो एक यदि है आपके पास एक पोस्ट कार्ड, तो एक उसके साथ काम करिएगा। मैं बताता हूँ। हाउ स्ट्रॉन्ग इज अ पोस्ट कार्ड। एक पोस्ट कार्ड कितना मजबूत होता है। होल्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम वन कॉर्नर। आपको पोस्ट कार्ड को एक किनारे से पकड़ना है। इफ यू कीप अ बुक ऑन इट, अगर आप उसके ऊपर एक किताब रखते हैं, कैन इट होल्ड द बुक, क्या ये पोस्ट कार्ड उस किताब का भार सह पाएगा। मेरे मुताबिक ये पोस्ट कार्ड उसका किताब का भार नहीं सह पाएगा। द पोस्ट कार्ड कैन नॉट होल्ड द बुक बिकॉज बुक इज हैवी। तो किताब जो होती है भारी होती है, तो पोस्ट कार्ड उसका वजन नहीं सह पाएगा। ओके, नाउ ट्राई दिस। रोल अ पोस्ट कार्ड टू मेक अ पाइप। ये जो पोस्ट कार्ड है देख रहे हैं आप, उसको रोल करना है और उसको ऐसे बना देना है आपको पाइप के जैसा, और उसमें आपको एक दूसरे को चिपका देना है, टेप लगा के या कि ग्लू से, गोंद से आपको चिपका देना है। ओके, अब उसको ऐसे आपको खड़ा खड़ा रख देना है और उसके ऊपर एक बुक रख देनी है। ओके, तो पुट अ बुक ऑन इट, डज द पोस्ट कार्ड होल्ड इट। आप उसके ऊपर बुक रख दीजिए, क्या वो पोस्ट कार्ड बुक का वजन सह पाएगा। मेरे हिसाब से तो वो सह पाएगा। सी हाउ मेनी बुक्स इट कैन होल्ड। अब आप उसके ऊपर एक बुक रखते जाइए, देखिए वो कितने बुक का वजन सह लेता है। ओके, अच्छा, जब आप लोग आपस में सभी बच्चे बैठेंगे तो जैसे इस पिक्चर में बैठे हुए हैं, तो आप लोग एक खेल खेल सकते हैं। चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन अ सर्कल इन द क्लास। जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में एक घेरा बना के बैठे हुए हैं। दे आर प्लेइंग दिस गेम बाय क्लैपिंग एंड सिंगिंग। ये सारे बच्चे एक साथ यह गेम खेल रहे हैं ताली बजाकर और गाना गा के। व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। रीना एक लड़की है, वो कहती है कि अ बैट इज लॉन्ग। बैट जो होता है वो लंबा होता है। अ बॉल इज राउंड, और जो बॉल होती है वो राउंड होती है। लुक अराउंड, लुक अराउंड, अपने आसपास देखो। ऑल चिल्ड्रन आर सिंगिंग। व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। मीनू सेज, मीनू बोलती है अ बॉटल इज लॉन्ग। जो वाटर बॉटल होती है आपकी वो लंबी होती है ना। अ बॉटल इज लॉन्ग, अ कैप इज राउंड, और जो कैप पहनते हैं उसका ऊपर वाला हिस्सा गोल गोल होता है। लुक अराउंड, लुक अराउंड, एंड द गेम गोज ऑन। और इस तरह गेम चलता रहता है। तो यहाँ पर हमने दो गेम सीखे। एक तो हम टीम बना के खेलेंगे, एक बैग में हाथ डाल के चेक करेंगे, उसमें महसूस करके बताएंगे कि वो कैसा दिखता है, और दूसरी टीम को बताना पड़ता है। दूसरा गेम है, आप लोग सर्कल बना के बैठिए और ये गाना गाइए, व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। और आपको बताना है क्या चीज लंबी है और क्या चीज गोल है। आपको बोलना है अ स्टिक इज लॉन्ग एंड अ रोटी is goal. A bread is goal. A bread is round. A bread is round. A stick is long and a bread is round. So, रोटी को ब्रेड भी बोलते हैं इंग्लिश में। Okay? Now, you play this game in your class. Take turns to name two things, one long and one round. हर बच्चे को बताना है कि एक चीज कौन सी लंबी है और एक चीज कौन सी गोल है। डू नॉट रिपीट थिंग्स विच अदर्स हैव नेम। आपको वो
नहीं बताना है जो किसी और ने बताया है, आपको रिपीट नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। आपको अपने बारी आने पर एक नई चीज के बारे में बताना है जो कि लंबी है और गोल है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट रोज व्हाट स्लाइड। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट रोज व्हाट स्लाइड। बाय बाय।